सिंह सुवन सत्पुरुष वचन कदली भलेक बार प्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूधी बार। रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान के कुछ ऐसे पहलू जिन्होंने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया, उन्हीं में से एक पहलू से आज हम रूबरू करवाने जा रहे हैं। महज 29 वर्ष की आयु में हमीर देव चौहान की वीरता का परचम पूरे हिंदुस्तान में फैल गया था। राजा हमीर ने अपने करिश्माई नेतृत्व के कारण चित्तौड़, मालवा और अबू पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। हमीर देव के पराक्रम और बुद्धिमत्ता को देखते हुए महाराजा जयद्रथ सिंह ने अपने 3 पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र हमीर को अपने जीवन काल में ही सिंहासन सौंप दिया था। हमीर देव चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान के बाद सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान शासक हुए। हमीर का जिगर शेर के समान था और शेर जैसे अपने लक्ष्य से नहीं चूकता, उसी प्रकार हमीर ने भी जो एक बार ठान लिया उससे कभी पीछे नहीं हटे। और इसी हट के कारण चौहान वंश को एक बड़ा झटका झेलने पर भी मजबूर होना पड़ा। अपने हट के कारण दिल्ली के तत्कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी के एक भगोड़े सैनिक मोहम्मद शाह को उन्होंने शरण दी। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर को संदेशा भेजा कि वो मोहम्मद शाह को शरण न दें और इस भगोड़े का सर कलम कर दें, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के इस प्रस्ताव को हमीर ने ठुकरा दिया। हमीर के शुभचिंतकों ने उन्हें बहुत समझाया कि वो मोहम्मद शाह को अपने राज्य से बाहर कर दें, लेकिन हठीले हमीर ने उनकी एक न सुनी। हमीर रणथंभौर दुर्ग की अभेद्यता पर विश्वास करते थे, जिससे टकराकर जलालुद्दीन खिलजी जैसे कई लुटेरे वापस लौट चुके थे। हमीर के हट से अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हुआ और रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली से विशाल सेना लेकर निकल पड़ा। कई महीनों तक अलाउद्दीन खिलजी की सेना रणथंभौर दुर्ग तक नहीं पहुंच पाई। खिलजी की सेना ने दुर्ग के सभी रास्ते रोक लिए, जिससे दुर्ग में राशन की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया। रणथंभौर दुर्ग जाने के रास्ते में मिस्र दर्रा गेट पर आज भी आम के पेड़ मौजूद हैं, जो कि स्थानीय लोगों की इस किंवदंती पर मुहर लगाते हैं कि यहाँ पर खिलजियों की सेना इतने लंबे वक्त तक डेरा डाले बैठी रही कि यहाँ सेना द्वारा खाए गए आमों की गुठलियों से पेड़ बन गए और ये पेड़ आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। राजा हमीर देव चौहान ऐसे पराक्रमी राजा थे जो युद्ध के साके बिना नहीं जाते थे। हमीर की सेना किले में से निकलने के साथ ही इन सैनिकों के हाथों में केसरिया झंडा थमा दिया जाता था। युद्ध भूमि में दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता था मानो सूर्य का तेज सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में लड़ रहा हो। केसरिया रंग के ध्वज को युद्ध भूमि में ले जाने का अर्थ ये माना जाता था कि युद्ध में विजय ही होगी या फिर वीर गति को ही प्राप्त होंगे। युद्ध में राजपूत वीरों की वीर गति मिलने के बाद क्षत्राणियां जौहर कर लिया करती थीं। दोनों घटनाओं को ही इतिहास में साका कहा गया है। राजा हमीर साका धारण कर अलाउद्दीन खिलजी की सेना को कुचलने के लिए अपनी सेना के साथ दुर्ग से बाहर निकले। ये युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंत में विजय राजा हमीर की हुई, लेकिन ये जीत देखते ही देखते हार में बदल गई। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ 1301 ईस्वी में हमीर का युद्ध हुआ था। 11 जुलाई 1301 ईस्वी को हमीर देव अपनी सेना के साथ केसरिया धारण कर युद्ध को फतेह करने का परचम लहरा चुके थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मुगलों पर विजय प्राप्त करने की खुशी में चौहान सैनिक इतने मदहोश हो गए कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि दुश्मन सेना का झंडा उनके हाथों में है। हमीर के सैनिक दुश्मनों की पताका लेकर दुर्ग की ओर आगे बढ़ते आए। ये मदहोशी रणथंभौर के लिए श्राप बन गई। इस पताका को देखकर दुर्ग के पहरेदारों ने क्षत्राणियों को संदेश पहुंचा दिया कि हमीर देव युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। ये सुनते ही उनकी पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर कर लिया। हिंदुस्तान का पहला जौहर भी कहा जाता है। राव हमीर जब दुर्ग में पहुंचे तो यह दृश्य देखकर उन्हें राज्य और जीवन से वितृष्णा हो गई, जिससे हमीर विजय होकर भी सिंहासन पर बैठ नहीं पाए
और दुर्ग में स्थित अपने आराध्य शिव के मंदिर में पहुंचे और अपनी ही तलवार से अपना सिर काटकर अपने आराध्य भगवान शिव को अर्पित कर दिया। ये वही शिव मंदिर है जहां राजा हमीर देव चौहान के बाद इस दुर्ग पर शासन करने वाले दूसरे शासकों को भी शीश नवाना पड़ा था। राजा हमीर देव चौहान बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। रणथंभौर की सीमा के चारों ओर शिव को समर्पित मंदिर आज भी देखने को मिलते हैं। रणथंभौर की सीमा में अमरेश्वर महादेव, झोझेश्वर महादेव, सोलेश्वर महादेव और कवलेश्वर महादेव आज भी हमीर देव चौहान की याद को ताज़ा करते हैं। सोलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में तो आज भी ये किंवदंती प्रचलित है कि यहाँ हमीर देव की पुत्री पद्मला शिव को जलाभिषेक करने रात को आती हैं। रणथंभौर दुर्ग में आज भी हमीर देव की पुत्री के नाम से पद्मला तालाब देखा जा सकता है। राव हमीर पराक्रमी होने के साथ ही विद्वान, कला प्रेमी, वस्तुविद और प्रजा रक्षक राजा थे। रणथंभौर के खंडहरों में विद्यमान बाजार, व्यवस्थित नगर, महल की छतरियां आदि ये गवाही देती हैं कि उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी रहती थी। यदि एक मुसलमान विद्रोही को शरण देने की हट वो नहीं करते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता।